नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर दो गुटों में भिड़ंत। कटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मारपीट में एक युवक का सिर फटा। 2 युवकों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। आयुष चिकित्सकों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर फिर उठाई आवाज। कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 मई से चले जाएंगे होम आइसोलेशन पर। रांची के बेडो प्रखंड में लगे साप्ताहिक बाजार में सरकारी गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। प्रशासन की सख्ती का भी नहीं हो रहा असर। गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर किन्नरों का उत्पात। किन्नरों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। अधिकारियों को बचाने पहुंचे सैप जवान भी घायल। छपरा में फाइनेंस कर्मी से 9,49,000 की लूट। अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। गिरफ्तार लोगों के पास से कई एटीएम कार्ड और दस्तावेज बरामद। औरंगाबाद में बालू लदे ट्रकों से पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करता दिखा गश्ती दल का सिपाही। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन सख्त। ग्राहक बनकर पदाधिकारी पहुंच रहे दुकान। ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन में शादी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। दानापुर के थानों में हर रोज आ रहे 20 से 30 परमिशन लेटर। पलामू के नौडीहा बाजार में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की नहीं मानने वाले दुकानों पर की कार्रवाई। 3 दुकानों पर 1,000 रुपए का लगाया जुर्माना। देवघर के डीटीओ कार्यालय के पास चला मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। जामताड़ा नगर पंचायत के सफाई मित्रों के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट का वितरण। सफाई मित्र कोरोना संक्रमण के बीच शहर की साफ सफाई में जुटे। भागलपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जोगसर पुलिस ने घंटाघर चौक पर चलाया रोको टोको अभियान। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को दी हिदायत। सिवान में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी ने जरूरतमंदों के बीच किया मास्क सैनिटाइजर का वितरण। समाजसेवियों ने लोगों के बीच किया अन्नदान। बांका के राजौन में लोग कर रहे लॉकडाउन का उल्लंघन। बेवजह सड़क पर घूमते नजर आए लोग। कई लोग पुलिस से भिड़ते हुए भी नजर आए। मुंगेर में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। 40 दुकानों को किया सील। 1.5 लाख का वसूला जुर्माना। बरबीघा में लॉकडाउन के नियमों की उड़ रही धज्जियां। प्रशासन के स्तर पर भी बरती जा रही लापरवाही। सिवान डीएम ने महाराजगंज वैक्सीनेशन सेंटर पर किया निरीक्षण। सेंटर में सुविधाओं के लिए जानकारी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। पटना में पुलिस के जवानों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। पटना के एएसपी और एनजीओ ने जवानों को किया जागरूक। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मरीज से ज्यादा अटेंडेंट। अस्पताल प्रशासन को हो रही असुविधा। बांका में बैंक खुलने के साथ ही बैंकों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़। कटोरिया के एसबीआई शाखा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। औरंगाबाद के डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिल रही इलाज की सुविधा के लिए जानकारी। गया में पप्पू यादव पर मामला दर्ज के विरोध में युवा शक्ति ने दिया धरना। सरकार से केस रद्द करने की मांग। जगदीशपुर में डीलरों का प्रदर्शन। कोरोना से मारे गए डीलरों के लिए मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त। हर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की हुई तैनाती। खगड़िया सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक महिला की मौत। समय पर नहीं मिला एम्बुलेंस और इलाज। भागलपुर के नाथनगर थाना में एएसपी पूर्ण झा ने बुलाई शांति समिति की बैठक। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन की सफलता पर किया गया विचार विमर्श। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पेट्रोलियम मंत्रालय मेडिकल कॉलेजों में लगाएगा प्लांट। पीएमसीएच में 5,000 एलपीएम वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की बहाली प्रक्रिया। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में 3 सदस्य कमेटी ने लिया इंटरव्यू।
मधुबनी जिले के अररिया संग्राम में निर्माणाधीन झील और मिथिला हाट से 100 से अधिक परिवारों को मिला काम। 3 करोड़ की लागत से मिथिला हाट और 6 करोड़ की लागत से बन रही है झील। डरा रही है पटना के बाईपास के पास थोक मंडी की तस्वीरें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, तेज हो सकती है संक्रमण की रफ्तार। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड में कोविड को लेकर 30 बेड का अस्पताल बनाने में जुटा प्रशासन। डीसी ने किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण। सिमडेगा सदर अस्पताल में कोल इंडिया के सहयोग से जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। सदर अस्पताल में 50 बेड के आईसीयू वार्ड का भी होगा निर्माण। गोड्डा में कोरोना संक्रमण के बीच जांच में आई तेजी। सड़क के किनारे ही लोगों की हो रही जांच। कोरोना महामारी पर कंट्रोल के लिए गोड्डा में डीसी ने खुद संभाली कमान। कलेक्टेरिएट के पास लगाए गए एंटीजन टेस्ट के लिए स्टॉल। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान सभी प्रखंड मुख्यालयों में चल रही सामुदायिक किचन। गरीब और बेसहारा लोगों को मिल रहा खाना। कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए आगे आया एबीवीपी। पीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों को खाना खिलाने का उठाया बीड़ा। धनबाद में सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहलबनी मुक्तिधाम में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतार। हर दिन अंतिम संस्कार के लिए आ रहे 10 से 15 शव। बिहार में सड़कों के रखरखाव का काम नेटवर्क सर्वे व्हीकल के जरिए होगा। नई तकनीक के लिए निकाला गया टेंडर। धनबाद में चला स्पेशल कोरोना टेस्ट ड्राइव। चौक चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों की हुई जांच। दुमका में कोरोना संक्रमण को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की अधिकारियों के साथ बैठक। डीसी और सिविल सर्जन को दिए कई निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना की रणनीति पर कर रहे हैं चर्चा। पहले संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के नेताओं के साथ की बैठक। देवघर के सिविल सर्जन ने पुराना सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में किया जा रहा विकसित। निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मधेपुरा में वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़ी लोगों की भीड़। कर्मचारियों की लेट लतीफी से लोग परेशान। पटना में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मारवाड़ी युवा मंच। जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाया जा रहा खाना। मारवाड़ी युवा मंच ने जरूरतमंदों के लिए जारी किए 6 मोबाइल नंबर। जमुई में मरीज के परिजनों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं प्राइवेट एम्बुलेंस चालक। लोगों की मजबूरी का उठा रहे फायदा। बाढ़ में गैस लदा टैंकर पलटा। इलाके में मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। दानापुर के बेहटा में डांसर्स के ठुमकों का वीडियो हुआ वायरल। बेहटा के पालीहाट गांव में शनिवार की रात लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। वैशाली के राघोपुर दियारा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में डीजे की धुन पर मस्ती में झूमे लोग। डांसर के साथ जमकर लहराए हथियार। बक्सर के चौसा में लोगों की बड़ी लापरवाही आई सामने। अधजला शव को नदी में फेंक देते हैं लोग। नदी से पानी से गांव के लोगों में महामारी फैलने का खतरा। बक्सर में गंगा में शव फेंकने की खबर पर प्रशासन अलर्ट। लोगों से नदी में शव नहीं फेंकने की अपील। कहा गंगा में शव फेंकने से बढ़ेगा प्रदूषण और संक्रमण का खतरा। दानापुर में ईओयू और दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी का आरोप। पासबुक, एटीएम समेत आपत्तिजनक सामान भी मिले। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच खाने पीने के सामानों की हो रही है कालाबाजारी। डीएम ने कहा पकड़ाए जाने पर दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना जंक्शन पर आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की हो रही है कोरोना जांच। केवल एक जांच सेंटर होने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। बेतिया के मझौलिया में बारिश ने खोली सरकारी लापरवाही की पोल। बारिश में बहा मुक्ति घाट का शेड। लोगों को शव जलाने में हो रही परेशानी। शिवहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी उतरे सड़कों पर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का कराया उठक बैठक। लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में दिखी लापरवाही। गिरिडीह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे लोग। दुकान की शटर बंद होने के बाद भी करते हैं सामानों की बिक्री। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में हो रही लगातार कमी। कई फ्लाइट्स को किया जा रहा है कैंसिल।
सीतामढ़ी में सख्ती से हो रहा लॉकडाउन का पालन। 11 बजे सुनी हो जाती है सड़कें, पुलिस भी बरत रही है सख्ती। घाटशिला की सड़कों पर 8 एम्बुलेंस के साथ सांसद विद्युत वरण महतो ने की टेस्ट ड्राइविंग। कोरोना मरीजों की सेवा के लिए सांसद निधि से दिए 8 एम्बुलेंस। कोरोना काल में नवादा में जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत। सामुदायिक किचन में जुट रही है लोगों की भीड़। झारखंड में भी लग सकता है लॉकडाउन। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने दिए संकेत। कांग्रेस ने कहा साथ साथ चले जीवन और जीविका। जामताड़ा में बढ़ते पिछले 60 घंटे में 217 मरीजों ने जीती कोरोना की जंग। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज हुए मरीजों ने मेडिकल स्टाफ को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया फ्लैग मार्च। एसपी ने मीना बाजार, सब्जी मंडी और देवघर की गलियों में किया मार्च। चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने पुलिस लाइन में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। पलामू के मेदनी नगर में चोरी छिपे चल रही कपड़े की दुकान को एसडीएम ने किया सील। अब तक दर्जनों दुकानों पर हो चुकी है कार्रवाई। रांची में कोरोना के संक्रमण के चलते 1 सप्ताह तक न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे वकील। सभी जिला बार एसोसिएशन को भी दिए निर्देश। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगी ब्रेक। पिछले 6 दिनों से 5000 से कम मरीज। सरकार की सख्ती और जागरूकता का दिख रहा असर। भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए दलाल और पल्स हॉस्पिटल के मैनेजर। गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पल्स अस्पताल से लिखित रूप में मांगी घटना की जानकारी। किशनगंज के मोहिद्दीनपुर में पुलिस से भिड़ा दुकानदार। दुकान बंद कर कपड़े की कर रहा बिक्री। एसडीओ और एसडीपीओ ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर दुकान को किया सील। कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखवाले। बिना चालान सिलेंडर देने वाले 2 पार्सल क्लर्क सस्पेंड। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया सुरक्षित। अस्पताल कैंप में कबाड़ हो रहे थे 36 नए सिलेंडर। मुंगेर के तारापुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 8 बाइक से 6000 रुपए का वसूला जुर्माना। सासाराम में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस बल सड़क पर उतरी। पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की हिदायत दी। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कई बाइक को किया गया जब्त। कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शिवहर में 2 दिनों से हो रही आंधी, पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। कई इलाकों में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र की जनता को बड़ी सौगात। सांसद निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 14 एम्बुलेंस, 6 शव वाहन और 99 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को किया समर्पित। मुंगेर में कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने वालों को अस्पताल प्रबंधन माला पहना कर दी विदाई। डॉक्टर ने लोगों का बढ़ाया हौसला। गुमला में चैनपुर प्रखंड में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत। गांव के लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर किया था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। चतरा के बनासाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाल बाल बच्चे बस सवार यात्री जानवर को बचाने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में बेरमो में जहरीली गैस के रिसाव से एक महिला की मौत। परिजनों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लगाया आरोप। जामताड़ा के बाग देहरी थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस को देख तस्कर फरार। गुमला के घाघरा में तेज रफ्तार ऑटो पलटी। हादसे में 6 लोग घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में कराया गया भर्ती। दुमका के देवान बड़ी गांव में तेज आंधी के कारण बीच सड़क पर गिरा पीपल का पेड़। यातायात हुआ बाधित। धान की फसल भी हुई नष्ट। बोकारो के जारंगडी के कथारा फुसरो मुख्य मार्ग पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर। एक युवक बुरी तरह से घायल। साहिबगंज जिले के महिला थाने में पदस्थापित महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत मामले में सियासत तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव ने सीएम से की सीबीआई जांच की मांग।
रूपा तिर्की मामले को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फंदे से लटकने से हुई रूपा की मौत। सहकर्मी मनीषा और ज्योत्सना का घटना में हाथ नहीं होने की बात कही। साहिबगंज से रांची पहुंचे डीएसपी ने की रूपा के परिजनों से मुलाकात। परिजनों ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। हाजीपुर में अगवा कर युवती से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिजनों ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भागलपुर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बालू लदे 3 ट्रक, 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर जब्त। रेत माफिया और ट्रक चालकों में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जलकर मौत। और आई थाना के अभिमानपुर गांव की घटना। सरकार ने कोरोना मरीज में दिख रहे घातक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर जारी की एडवाइजरी। गुजरात में अब तक 650 से ज्यादा मामले आए सामने, तो महाराष्ट्र में भी दिखे 200 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का बड़ा दावा। रिपोर्टों के मुताबिक 2015 से ही चीन कर रहा था कोरोना वायरस पर परीक्षण। चीन ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का लगाया था अनुमान। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से की चर्चा। पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से जाना कोरोना का हाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक। कहा, ट्रांसमिशन की ज्यादा स्पीड बनी चुनौती। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। शादी समारोह पर सरकार की सख्त नजर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,317 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 3,747 लोगों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर। देश के 4 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत की सूचना नहीं। राष्ट्रीय मृत्यु दर में भी आई कमी। सुप्रीम कोर्ट कोविड प्लान और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के हलफनामे पर गुरुवार को करेगा सुनवाई। सुप्रीम केंद्र ने विशेषज्ञों की एक टीम को देश भर में ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी।